को झुला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां बदलेंगे एक बेहतर भारत हमारे देश और जनता के लिए। लेकिन मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी मोदी साहब, आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे। हुआ क्या? आज हमारे इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर है। आपको आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। नतीजा ये हुआ, जो लोग देश को रोजगार देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद किया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की गुलामी बनी है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है कितना फायदा देगी ये महारैली आने वाले लोकसभा चुनाव? बिहार का 40 का 40, 40 का 40। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे विधायक टूट रहे हैं आरजेडी से, कांग्रेस से, तो महागठबंधन कितना टिका रहेगा? सांसद बनाने का पावर किसको है? विधायक को है। सामने जो बैठी हमारा जो मतलब कि जनता है, जो हमारा मालिक है, उनको है। और पूरी बिहार की जनता हमारे साथ है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि बिहार की जनता आपके साथ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा है बिहार में, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जनता किसका समर्थन ज्यादा करेगी? जिस पर विश्वास करेगी, जो जनता को धोखा नहीं दिया होगा। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में लगभग 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा कर करके भारत के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री पर अब कभी भारत की जनता भरोसा नहीं करेगा, और जिस पर भरोसा नहीं करेगा उसका रिन्यूअल कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रिन्यूअल नहीं होगा, जबकि राम मंदिर बनने के बाद एक भारी तादाद में जनता उनका समर्थन कर रही थी। राम मंदिर से बहुजनों को कितना नौकरी मिल जाएगा? कितना नौकरी मिला है? राम मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, और कितने भारतवासियों का वहाँ इलाज होगा, कितने भारतवासी वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे? हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, और हमें देश के बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए। ये देश का मांग है। और रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। और जो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरी तरफ वही बोल रहे हैं कि मैं 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन देता हूं। मोदी जी, आप देश को कहां ले गए? 80 करोड़ भारतीयों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया और कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमें आप फ्री में राशन मत दीजिए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए। हमारे बच्चे, हमारे लोग अपने राशन और रोजी रोटी का जुगाड़ वो अपने आप कर लेंगे। आप बोल रहे हैं कि हमें मंदिर की नहीं, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और लोग, जो जनता है वो भी कह रही है कि तेजस्वी यादव का मतलब रोजगार है, यहाँ पर जितने समर्थक उनके खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ एनडीए के लोगों से जब बात की जाती है तो उनका कहना है कि लालू यादव और राबड़ी जी जो है वो जंगल राज के सबसे बड़े उदाहरण है, और तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो फिर वही होगा। एनडीए के लोग जो है वो गरीबों के राज,
लालू यादव जी का जो राज था वो गरीबों का राज था, वो शोषितों का राज था, दलितों का राज था, बहुजनों का राज था, और वो राज इन लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव सब ने एक साथ मिलकर के मंच साझा किया, और इसी के प्रारूप में हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन जो बिहार में बना था वो नीतीश कुमार के जाने के बाद भी एक अच्छे रूप में चल रहा है और सब सशक्त होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है कल, वहीं आज यहाँ पर जन विश्वास रैली जो कि गांधी मैदान में आयोजित हुई है वो एक बहुत बृहद रूप ले चुकी है। तेज बारिश पानी के बाद भी यहाँ पर भारी तादाद में जनता उमड़ रही है और जनता का यह कहना है कि हम पूर्णतः आरजेडी को समर्थन देते हैं, तेजस्वी यादव का मतलब ही रोजगार है। तो देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में ये समर्थन वोट में कितना बदलता है और तेजस्वी यादव जी को इस महारैली का कितना ज़्यादा फायदा मिलता है। क्या ये वही रैली साबित होगी जो तेजस्वी यादव को बिहार की राजगद्दी दे देगी, या फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बिहार में दिखाई देगी? आइए देखते हैं आगे क्या होगा राजनीति में और क्या बिहार के भविष्य में क्या लिखा है।